अच्छा, तो इंक्रिप्शन में हम प्लेन टेक्स्ट को जो है कोडेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो हम इसको जो है यानी इंक्रिप्शन जो है आपके पास एक फंक्शन है, इसका इनपुट जो है आपके पास वो प्लेन टेक्स्ट है। जब प्लेन टेक्स्ट के ऊपर एक्ट करता है तो यू गेट कोडेड टेक्स्ट, ठीक है ना। तो ये आपके पास इक्वेशन इसकी बनती है। जबकि डी कोडिंग में हम इसका रिवर्स करते हैं, यानी डी कोडिंग में अगर हमारे पास कोडेड टेक्स्ट है सी, तो उसको हम डिकोड करते हैं, उससे हम ओरिजिनल मैसेज रिकवर करते हैं, डी फॉर डिकोडिंग। तो जो आपके पास डिकोडिंग है, इसका इनपुट है सी, तो इट विल गिव यू प्लेन मैसेज पी। तो अगर आप देखें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एक दूसरे का इनवर्स है, ठीक है। जो आपके पास यानी आप इसको इस तरह देख लें, अगर ऊपर देखें आपके पास जो C है दैट इज इक्वल टू E टाइम्स P। अब आपको पता है कि अगर आप के पास साइन है और उसका जो इनपुट है वो साइन इनवर्स थीटा है, तो क्या होता है, ये साइन इनवर्स एक दूसरे को नलीफाई करते हैं, आपको जस्ट थीटा मिलता है। तो इसका मतलब होता है ये दोनों एक दूसरे के जो है वो इनवर्स हैं। तो इसी तरह देखें, अब जैसे इसमें जो C है आपके पास, C अगर आप ऊपर से पुट करें, C आपके पास है EP, D इसके ब्रैकेट में C रख रहा हूं, तो ये आपके पास है इंक्रिप्शन ऑफ P, ये इसके ब्रैकेट में रखा। और ये जो पूरी चीज है लेफ्ट हैंड साइड पे किसके बराबर है, P के बराबर है। तो इसका मतलब एक तरीके से ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं ना, यानी इन दोनों का जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये चीज शो कर रही है कि जो डिक्रिप्शन है दैट इज द इनवर्स ऑफ इंक्रिप्शन। तो डिक्रिप्शन और इंक्रिप्शन एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। तो ये मैथमेटिकली फिर हम इनवर्स लेकर, अगर इंक्रिप्शन है तो उसका इनवर्स लेके डिक्रिप्शन मिल जाएगी, या डिक्रिप्शन है उसका इनवर्स लेके हमें इंक्रिप्शन मिल जाएगा। तो अब इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो है हमारे पास कोडिंग स्कीम है। तो मैं सबसे सिंपल से पढ़ता हूँ, जैसे शिफ्ट साइफर है। तो शिफ्ट साइफर्स में हम किस तरह जो है वो अपना कोडेट करते मैसेज। इसमें हम जो भी हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है, जो प्लेन टेक्स्ट है P, उसको हम शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करने के लिए उसको हम K कोई उसमें यूनिट है वो ऐड करते हैं, तो राइट हैंड साइड पर K यूनिट शिफ्ट हो जाता है, और इस तरह हम अपने मैसेज को जो है कोड करते हैं। और ये जो आपके पास सारा जो भी आपकी ये कैलकुलेशन होगी, अब जो सारी ये जो क्रिप्टोग्राफिक अर्थमेटिक होगी, ये मॉड्यूलो 26 में होगी। यानी जो भी आपका नंबर है वो मॉड्यूलो 26 से डिवाइड करके आप रिमाइंडर जो है उसमें मालूम करेंगे। तो इसमें जो K है आपके पास, जो नंबर आप इसमें ऐड कर रहे हैं ना, वो आपकी की है, ये इंक्रिप्शन की है। K ये आपकी इंक्रिप्शन की है, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये आपको इसकी मैं आपको देता हूँ, ये शिफ्ट साइफर है, ये सिंपली शिफ्ट कर रहा है जो भी लेटर है P+17, इसमें K की जगह 17 है। तो ये मेरी इंक्रिप्शन स्कीम है। इस इंक्रिप्शन स्कीम को मैं यूज करके जो है अपने मैसेज को जो है वो मैं कोड करता हूं। C जो है P+17, ठीक है ना। तो अब जैसे मुझे इनक्रिप्ट करना है, इनक्रिप्ट करें आप स्टॉप, ये मैसेज है, इसको इनक्रिप्ट करें। तो अब इसमें जो आपके पास जो C है, यानी कौन कौन से लेटर आपने इनक्रिप्ट कर, सॉरी जो P है आपके पास, ये आपका प्लेन टेक्स्ट है जो इस आपके वर्ड में है। जो P है आपके पास, कौन कौन से लेटर आपने इनक्रिप्ट करने, S, T, O और P, ये आपने इनक्रिप्ट करने। तो सबसे पहले जो है आप इनको कन्वर्ट करेंगे मॉड्यूलो 26 में, क्योंकि आप इंग्लिश लैंग्वेज में इनक्रिप्शन कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे C = P+17, और याद रखें सारी आपकी जो अर्थमेटिक होगी मॉड्यूलो 26 में होगी। यानी जो भी आंसर होगा वो अगर 26 के बराबर या उससे बड़ा है तो 26 से डिवाइड करके हम जो है रिमाइंडर निकाल लेंगे, और फिर जो है हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे अपने अल्फाबेट्स में। तो अब जैसे ये आपके पास है, अब आ जाए S है। अब S जो है आपके पास,
आपको पता है मॉड्यूलो 26 में 0A होता है, ठीक है ना, 1 आपके पास B होता है, तो S क्या होगा अगर आप उस स्कीम में जाएं, तो S आपके पास मॉड्यूलो 26 में कन्वर्ट करें तो ये 19th लेटर ये 18 है, 18 होगा, ठीक है ना, और T जो है आपके पास ये 19 है, O जो है आपके पास ये 14 है, P जो है आपके पास ये 15 है, ठीक है ना, ये आपने इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब इसमें P + 17 और मॉड 26, तो 18 में 17 ऐड करें, कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 35। अब क्योंकि 26 से ज्यादा, अब इसका मॉड 26 ले लें। मॉड 26 का मतलब क्या है, 26 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताएं। तो जब 35 को 26 से डिवाइड करेंगे, 26 1 26, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास, 9, ठीक है। अब 9 का कौन सा लेटर बनेगा, अब इसको दोबारा आप इंग्लिश अल्फाबेट में कन्वर्ट कर लें तो ये आप इसका कोडेड मैसेज आपको मिल जाएगा। तो 9 का मतलब है जो 10th लेटर हो आपके पास, और 10th लेटर आपके पास क्या था, मेरे ख्याल से J था, ठीक है ना। तो S जो होगा इस साइफर स्कीम के तहत कन्वर्ट होगा, कोडेड होगा J में। इस तरह T को कर ले 19, पहले मॉड्यूलो 26 में कन्वर्ट किया, अब ये P + 17 है, ये K है, ये P + 11 भी हो सकता था, P + 5 कुछ भी हो सकता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 19 + 17 ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 36, और फिर इसको आप मॉड 26 में कन्वर्ट करें, मॉड्यूलो 26 ले आने, 26 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताएं, तो ये आपके पास रिमाइंडर होगा 10, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, K, ठीक है। O है 14, 14 में अगर आप 17 ऐड करें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 31। अगर आप मॉड 26 लें, यानी 26 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालें, तो रिमाइंडर आपके पास कितना है, 5, ठीक है ना। तो अब जो आपके पास है 5 का मतलब है 6 लेटर, ABCDEF, तो ये आपके पास क्या है, F, क्योंकि A आपके पास क्या है, 0, A आपके पास होता है 0, B आपके पास होता है 1, C आपके पास होता है 2, और D आपके पास होता है 3, E आपके पास होता है 4, और F कितना बन जाएगा आपके पास, 5। इसका G 6 है, H 7 है, I 8 है, J 9 था, ठीक है। इसका 15 है, 15 में 17 ऐड किया तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 32, और अगर इसमें मॉड 26 लें आप, 26 से डिवाइड करके रिमाइंडर, तो ये 6 आएगा, तो 6 का जो लेटर बनता है आपके पास वो क्या बनता है, G। तो इस तरह ये जो मैसेज है, अब आप अगर इसको इस मैसेज के तहत इनक्रिप्ट करके भेज रहे हैं, इसकी जो इंक्रिप्शन है E स्टॉप की, वो क्या है, JKFG, ठीक, तो ये इसकी जो है वो इंक्रिप्शन हो जाएगी। अच्छा, अब अगर फर्ज करें अगर मेरे पास यही आपके पास स्कीम है कि आप P के अंदर 17 ऐड करके इसको C में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर अगर आप लेटर Z है, इसको अगर आप कोड करें, तो पहले आप Z जो है ये देखेंगे कि उसका मॉड्यूलो 26 में उसका नंबर क्या है, 25। अब 25 इसके अंदर रखें, ये P की वैल्यू आ गई ना, P आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास है 25 और प्लस 17 C निकालने के लिए, ठीक है। तो अब C अगर आप निकालते हैं 43, तो 25 + 17 ये 42 है, 42 मॉड 26, तो 42 को अगर आप 26 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 26 1 26, तो रिमाइंडर आपके पास कितना आएगा, 16, ठीक है। अब जो 16 है आपके पास, वो आपके पास क्या होता है, S जो होता है आपके पास 18 होता है, P जो होता है आपके पास 15 होता है, ये Q बन गया आपके पास, तो ये किस लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, Q में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मतलब ये सिंपल से आपको ये शिफ्ट साइफर्स आपको दिखाएं, तो जो शिफ्ट साइफर्स होते हैं वो जो भी अल्फाबेट्स होते हैं ना, उनको राइट हैंड साइड पर K यूनिट शिफ्ट कर देते हैं, और इस तरह फिर उसको हम इनक्रिप्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो हम ये इसके इनक्रिप्शन जो है वो करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर फर्ज करें कि ये आपको दिया हुआ CP
3, यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो -3 है। तो आप जो भी, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में आप इंक्रिप्शन कर रहे हैं तो आपकी जो सारी अर्थमेटिक होगी वो मॉड्यूलो 26 होगी, ठीक है ना। तो अब अगर आप p अगर आपके पास फर्ज करें जो लेटर है l है, इसको अगर आप इनक्रिप्ट करते हैं तो l को अगर आप मॉड्यूलो 26 में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनता है 11। यस, ये 11 -3 अगर आप करें तो ये बनेगा 8, ठीक है ना। तो जो 8 है, अब इसको दोबारा अगर आप इंग्लिश अल्फाबेट में कन्वर्ट कर लें तो ये बन जाएगा I। तो इसका जो L होगा ये इनक्रिप्ट हो जाएगा I में। सर इसमें मॉड्यूलो 26 से डिवाइड नहीं करेंगे? क्या बोल रही हैं आप? इसमें 26 से डिवाइड नहीं करेंगे ना, क्योंकि 0 हो जाएगा वो क्वोशंट। किसके लिए क्वेश्चन 0 हो जाएगा? ये 8 को 26 से डिवाइड नहीं करेंगे ना? नहीं, 8 को 26 अगर आप डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर तो आपके पास 8 ही आएगा ना। आपको रिमाइंडर निकालना है, क्वोशंट नहीं निकालना, ठीक है ना। सही। अगर हाँ, अभी आपने बताया था कि अगर डिवाइडेंड छोटा होगा तो हाँ, एज इट इज वही रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसको दोबारा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 8 को 26 से डिवाइड करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम से, क्वोशंट 0 होगा और रिमाइंडर आपको दोबारा क्या मिल जाएगा? 8 ही मिल जाएगा। तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया, क्योंकि ये मॉड्यूलो 26 का ये मेंबर है ना। तो आप उसको अगर वो 26 के बराबर या उससे बड़ा है, यानी 0 और 25 के दरमियान नहीं है, तो फिर आप डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल देंगे। अब वो जो रिमाइंडर है उसको दोबारा डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो दोबारा अपने ही बराबर आएगा, तो कोई फायदा तो है नहीं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये क्लियर है यहाँ तक बात? यस सर। तो अब ये जो शिफ्ट साइफर आपके पास है, अब जैसे अब इसकी अगर आपने डिकोडिंग करनी हो, डिकोड करना हो, तो मैंने शिफ्ट साइफर को इनकोड किया, तो ये इसकी इनकोडिंग स्कीम है। P+ के इनकोडिंग स्कीम में हम प्लेन टेक्स्ट को कोडिंग टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, ये इसकी इनकोडिंग स्कीम है, ठीक है ना। तो इसमें k की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? आप याद रखें, हम मॉड्यूलो 26 में काम कर रहे हैं, तो मॉड्यूलो 26 में पॉसिबल जो वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? 0, 1, 2 से लेकर 25 तक। बट अगर k 0 आप ऐड करें तो वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। P+0 जस्ट P आ जाएगा तो खुद C के बराबर है, वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन वो वैल्यू भी मैथमेटिकली इंक्लूड है। आप 1 यूनिट शिफ्ट कर सकते हैं, 2 यूनिट अप टू 25 यूनिट। अगर 26 लेंगे तो 26 दोबारा आपके पास क्या बन जाएगा? 0। तो ये आपकी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं इसके अंदर, वो k की जो की है आपके पास इंक्रिप्शन की, उसकी पॉसिबल 26 वैल्यूज है। इसका मतलब है टोटल कितने शिफ्ट साइफर पॉसिबल है? 26। k की अगर आप डिफरेंट वैल्यूज पुट कर दे, सारी जितनी कर सकते हैं, तो टोटल 26 शिफ्ट साइफर्स पॉसिबल है। तो इसलिए इनको ब्रेक करना बहुत आसान है। अगर फर्स्ट कर आपको कोई मैसेज आप पकड़ते हैं अपने दुश्मन का और आपको पता है वो शिफ्ट साइफर से इनकोड हुआ है, तो आप इजीली जो है उसको डिकोड कर सकते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच से। आप एक प्रोग्राम बनाएं, आप उस प्रोग्राम में लूप चलाएं k के ऊपर, k की वैल्यू जो है आप 0 से लेकर कहां तक लें? 25। तो लूप कहता है जो भी मैसेज आपने पकड़ा है वो आप k की डिफरेंट वैल्यूज के लिए उसको c में ट्रांसलेट करते रहे। जहां पे कोई मीनिंगफुल मैसेज आपको मिल जाएगा तो आप समझ जाएंगे ये स्कीम थी, तो आप उसको ब्रेक कर लोगे, यानी k की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो आप इसको इजीली जो है ब्रेक कर सकते हैं। सिर्फ k की पॉसिबल 26 वैल्यूज हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आपको 26 वैल्यूज पुट कर करके चेक करना होगा। वो आप कंप्यूटर से कर सकते हैं, प्रोग्राम बना के बाय हैंड करने की जरूरत नहीं है। तो कंप्यूटर इसको बहुत आसानी से ब्रेक कर लेगा। तो ये इतना यूजफुल नहीं है, लेकिन समझने के लिए, क्योंकि बेसिक इसमें आप समझ जाते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर अगर ये जो शिफ्ट साइफर है, इसमें मतलब ऐसा है, जी शिफ्ट साइफर में सिर्फ इंग्लिश के अल्फाबेट्स की बात हो रही है बस? नहीं, शिफ्ट साइफर में अगर कोई आप दूसरी लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे फर्ज करें जर्मन लैंग्वेज है, उसमें 45 अल्फाबेट्स हैं, तो उसके अंदर k की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो 0 से लेके 44 तक होंगी। उसमें जो मॉड्यूलो होगा आपके पास वो कौन सा होगा? 45। तो जैसा आप उसमें मॉड्यूलो चेंज करेंगे, प्रोग्राम आपका वही रहेगा। प्रोग्राम में मॉड्यूलो चेंज करके वो जो जर्मन लैंग्वेज का आप उसे भी ब्रेक कर सकते हैं। तो मतलब कोई भी किसी भी लैंग्वेज में शिफ्ट साइफर हो, उसको ब्रेक करना बहुत आसान है, क्योंकि अल्फाबेट्स जो होते हैं लैंग्वेज में ज्यादा से ज्यादा 100 तक ही होते हैं ना। आप कंप्यूटर के लिए 100 वैल्यूज को यूज करना तो वो बहुत उसके लिए आसान काम है। तो कोई भी लैंग्वेज हो, ये तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन आप ये याद रखें कि जो भी लैंग्वेज है उसके हिसाब से हम मॉड्यूलो लेंगे, के उसके हिसाब से होगा,
ठीक है, लेकिन जो बेसिक इसकी स्कीम है वो सेम रहेगी, यानी सी विल बी इक्वल टू पी प्लस के, और मॉड्यूलो वो होगा जो उस लैंग्वेज में अल्फाबेट्स की तादाद है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो अब इसको ब्रेक करना, अब इसको अगर हम डिकोड करना चाहें तो इसकी जो डिकोडिंग स्कीम है, यानी अगर हमें सी पता हो और उससे अगर हम पी निकालना चाहते हो, तो अब आपको पता है ये इन्वर्स ऑपरेशन आप कर लें, इसमें आप पी को लिख लें इन टर्म्स ऑफ सी, तो पी आपके पास हो जाएगा सी माइनस के। तो मतलब अगर आप सी में से के को माइनस करके आप जो है प्लेन टेक्स्ट को रिकवर कर सकते हैं, वही सारा काम मॉड्यूल 26 में हो रहा है। ठीक है, तो ये इसकी डिकोडिंग स्कीम है। तो जैसे अगर फर्ज करें कि अगर आपके पास सी आपके पास ये था p प्लस 5, तो उसकी जो डिकोडिंग होगी आपके पास p विल बी इक्वल टू c माइनस 5। ठीक है, तो अब अगर फर्ज करें जो आपको c मिल रहा है जिसको आपने डिकोड करना है, लेट से वो आपके पास है w, इसको आपने डिकोड करना है, ये लेटर है आपके पास, आपका कोडेड लेटर है, c की वैल्यू है और आपने p निकालना है इसमें। तो आप फिर किस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे? आप W को कन्वर्ट कर ले मॉड्यूलो 26 में, क्या होता है? ये 22 होता है। C की जगह 22, ये मॉड्यूलो 26 में ये 22 है, 22 माइनस 5, 22 माइनस 5 आपके पास कितना हो जाएगा? 17। तो इसका लेटर कौन सा बनेगा? इसको दोबारा अगर आप इंग्लिश अल्फाबेट में कन्वर्ट करें तो वो कौन सा लेटर है जिसका मॉड्यूलो 26 में नंबर 17 है? 18 आपके पास S होता है, तो ये आपके पास ये R बन गया, ये किस लेटर में कन्वर्ट हो गया? R में। ठीक है ना? अच्छा, अब इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं, ये जो आपकी स्कीम है ना, आप इसको इस तरह चाहे यूज कर लें, या इसको आप एक और तरीका है, ये C माइनस 5 है, तो अब ये जो अब माइनस की जगह आप यानी ये C बराबर है C प्लस माइनस 5। अब ये जो माइनस 5 है ना, नेगेटिव फॉर्म है, आप इसको पॉजिटिव फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बताएं मॉड्यूलो 26 में माइनस 5 की पॉजिटिव फॉर्म क्या होगी? मैंने अभी ऊपर बताया था, पॉजिटिव फॉर्म, अगर नेगेटिव फॉर्म को पॉजिटिव फॉर्म बनाने तो उसमें मॉड्यूलो ऐड करते हैं। तो माइनस 5 है, मॉड्यूलो 26 में आप काम कर रहे हैं, इसमें मॉड्यूलो अगर आप ऐड कर दें 21 हो जाएगा, तो इसकी पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगी 21। तो यही जो स्कीम है C माइनस 5 या C प्लस 21 एक ही है, आपकी डिक्रिप्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर वही C अभी मैंने जो ऊपर लिया था W जो कि था 22, अगर आप इस फॉर्मूले से इसको डिकोड करते हैं तो C की जगह आपके पास है 22 प्लस 21, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 43। अब 43 का अगर आप मॉड लें 26 के साथ, 43 को 26 से डिवाइड करें तो आपके पास देखिए रिमाइंडर क्या आएगा? वही आएगा जो 17 ही आएगा जो पहले था, पहले भी आपके पास क्या था? ये 17, तो वो ये उसी तरह ये R में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके ऊपर है कि आप पॉजिटिव फॉर्म लेते हैं, नेगेटिव फॉर्म लेते हैं, कौन सी आसान रहती है कैलकुलेशन में। अब ऊपर जैसे अगर हम इसके अंदर देखिए, अब ज्यादा प्लस 21 है, इसमें मुश्किल है, इसके मुकाबले में माइनस 5 करना ये आसान है, तो जो है आप इसको जो है कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर इसी स्कीम में फर्ज करें कि अगर ये जो C माइनस 5 है, इसके अंदर अगर हमने A को, C जो है वो A है, इसे डिक्रिप्ट करना है, तो A का मॉड्यूलो 26 में नंबर क्या होता है? 0 होता है। तो अगर हम P इससे निकाले C माइनस 5 से, C की जगह रखें 0, 0 माइनस 5, ये आ गया माइनस 5। अभी नेगेटिव फॉर्म है तो उसको पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसमें मॉड्यूलो ऐड कर दें, 26 ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 21। अब 21 को दोबारा अल्फाबेट में कन्वर्ट करें, कौन सा? A 0 है आपके पास, W था 22, तो W से पहले है, ये V में कन्वर्ट हो गया, V का कितना होता है? 21। सही है, समझ गए आप? जी तो ये सबसे आसान है, आपके पास शिफ्ट साइफर है। अच्छा, अब इसमें 26 टोटल कितने शिफ्ट साइफर पॉसिबल है? 26। तो आपके पास अगर ये जो शिफ्ट साइफर का जनरल फॉर्मूला क्या है कि जो भी आपके पास प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन मैसेज है, उसमें आप कोई नंबर जिसको हम की कहते हैं ऐड कर देते हैं, इस तरह हमें कोड मिल जाता है, और सारी जो अर्थमेटिक होती है हमारी में वो मॉड्यूलो 26 में होती है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर अगर के आपके पास हो 3,
यानी आप हर लेटर को जो उससे आगे थर्ड लेटर है उससे रिप्लेस करते हैं। ये जो शिफ्ट साइफर बनेगा ये बनेगा P+3। तो ये जूलियस सीजर का नाम आपने सुना होगा, जो रोमन एम्पायर था जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर जो है अपनी फौजों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ये शिफ्ट साइफर यूज करता था। उसमें की लेता था वो 3, वो हर लेटर को जो अगला थर्ड लेटर है उससे रिप्लेस करता था। तो इसलिए हम इसको सीजर साइफर कहते हैं। तो सीजर साइफर जो है इसमें के की वैल्यू 3 होगी। सीजर साइफर ये एक शिफ्ट साइफर है जो सीजर यूज करता था अपने सीक्रेट कम्युनिकेशन के लिए। तो ये सीजर साइफर है, ठीक है ना। तो अब जैसे अगर आपके पास ये है, आपके पास जैसे सीजर ने अपनी फौज को हमला हुक्म दिया अटैक, अब उसने ये मैसेज भेजा है अपने कमांडर के पास, तो अब वो इस तरह इनकोड करेगा इसे, ठीक है ना। P+3, तो ये आपके पास ये जो है आपके पास P है, P आपके पास ये है 0 और C आपके पास क्या है P+3। तो 0 में 3 ऐड करेंगे 3, तो इसका कौन सा लेटर बन जाएगा ABCD, ये क्या हो जाएगा आपके पास D हो जाएगा। यानी सीजर सिंपली क्या कर रहा है, यानी जो ABCD है, ये जो A है ना, सीजर इससे अगला जो थर्ड लेटर है 1 2 3 इससे रिप्लेस कर रहा है। K=3 का मतलब ये है कि राइट हैंड साइड पर 3 यूनिट शिफ्ट होने का मतलब ये है कि राइट हैंड साइड पर जो थर्ड लेटर है वो इस लेटर को रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना। इस तरह अगर T है, अब T से आगे आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये आसान हो जाएगा। T से आगे थर्ड लेटर कौन सा है, STUVW, तो T किससे रिप्लेस हो जाएगा W से। या आप इस तरह भी दे सकते हैं, T का जो कोड है वो 19 है मॉड्यूलो 26 में। 19+3 कितना हो जाएगा आपके पास 22, और 22 को अल्फाबेट में कन्वर्ट करें तो ये क्या बनता है W, ठीक है। इस तरह ये T है आपके पास, तो ये तो सेम हो जाएगा 19+3 22, और ये W में कन्वर्ट होगा। ये A उसी तरह ये 0 है, ये 0 3, तो ये D में कन्वर्ट होगा। अब ये जो C है, अब C का आपके पास क्या बनता है, ये आपके पास 2 है। अब 2 में अगर आप 3 ऐड करें तो ये हो जाएगा 5, और फिर 5 यानी जो 6 लेटर है आपके पास ABCDEF, तो ये F में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह जो K है, आप K को जो है आपके पास क्या होता है, K आपके पास होता है 10 में 3 ऐड किया तो ये आपके पास हो गया 13। या K से आगे थर्ड लेटर कौन सा KLMN है, तो ये N में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो पूरा मैसेज है ना अटैक, ये आपके पास जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, ये आपके पास A D में कन्वर्ट हो रहा है, और T W और A फिर D में कन्वर्ट हो रहा है, और C आपके पास जो है वो कन्वर्ट हो रहा था आपके पास F में, और ये आपके पास कन्वर्ट हो रहा था N, KIJKLMN। तो ये जो है सीजर साइफर के तहत अटैक की कोडेड मैसेज है, ठीक है। तो ये मतलब शिफ्ट साइफर आपके पास हो गए और साइन साइफर आपके पास हो गए। तो यार कि सीजर साइफर जो है वो आपके पास एक किस्म का शिफ्ट साइफर है। अब जो आपके पास थर्ड टाइप के जो साइफर हैं आपके पास, जिसमें ऊपर ये दोनों कैटेगरीज आ जाती हैं, वो आपके पास है एफाइन साइफर। लेकिन एफाइन साइफर समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट जो है आपको समझना पड़ेगा, और वो है GCD का, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी वो बड़े से बड़ा नंबर जो दो नंबर को डिवाइड करता हो, वो जो है उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है GCD। तो जैसे ये आपके पास 12 और 18 है, इनका GCD क्या होगा, 12 और 18 के GCD का मतलब है कि वो बड़े से बड़ा नंबर बताएं जो दोनों को डिवाइड करता हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो, दोनों का कॉमन डिवाइजर और बड़े से बड़ा हो। वैसे तो 2 भी दोनों को डिवाइड करते हैं, कॉमन डिवाइजर 2 भी है, लेकिन वो ग्रेटेस्ट नहीं है। बड़े से बड़ा नंबर आपके पास क्या है 6। अब जैसे आप कह रहे हैं कि भाई 18 को तो 9 से डिवाइड होता है, लेकिन 12 उससे डिवाइड नहीं होता, तो कॉमन डिवाइजर 9 नहीं है। जो कॉमन डिवाइजर है उसमें एक तो 1 है, 1 तो हमेशा डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड कर रहा है, अच्छा 3 भी डिवाइड कर रहा है दोनों को, और इसके अलावा 6 डिवाइड कर रहा है, और कोई इनमें कॉमन डिवाइजर नहीं है। तो ग्रेटेस्ट जो आपके पास वो 6 है, तो ये इनका GCD है, ठीक है ना। तो अब GCD जो है, अब जैसे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपके पास, तो यानी अगर आपके पास मतलब GCD ऑफ AB,
ये इसकी नोटेशन है GCD ऑफ ए बी। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है जैसे हम इसका लिखते हैं ये पैरेंथेसिस में, तो ये अंडरस्टूड होता है ये GCD ऑफ ए बी है। तो इसका मतलब क्या है, वो लार्जेस्ट नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड करता हो, मतलब लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। which divides both A and B। तो ये जो है आपका GCD की डेफिनेशन है। ठीक है, अब इसकी कुछ मतलब अगर आप देखें इसमें जो कुछ प्रॉपर्टीज GCD में हम वैसे लिख सकते हैं अगर हम इसकी डेफिनेशन को समझ लें। तो अब इसमें पहली ये कि अगर कोई एक नंबर आपके पास जैसे A है और दूसरा नंबर आपके पास 0 है, कोई एक नंबर 0 है, तो किसी भी नंबर और 0 का GCD क्या होगा, यानी वो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड करता हो। 0 तो हर नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। हर नंबर 0 को डिवाइड करता है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ जैसे 7 है, जैसे 12 है और 0 है, तो इनका GCD क्या होगा, तो वो 12 होगा, ठीक है ना, क्योंकि 12 से डिविजिबल, 12 को भी डिवाइड कर रहा है और 0 को भी डिवाइड कर रहा है। अगर -12 और 0 है तो इनका GCD भी क्या होगा, 12 होगा। यार कि GCD हमेशा पॉजिटिव होगा चाहे नंबर्स नेगेटिव हो, क्योंकि माइनस से डिविजिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 12 को डिवाइड कर रहा है तो 12 -12 को भी डिवाइड करेगा, माइनस लगा देने से डिविजिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यार कि GCD हमेशा पॉजिटिव होगा। तो A और 0 का जो GCD है ना वो है मॉडुलस A। मॉडुलस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि A नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे A -12 है तो -12 का मॉडुलस क्या आएगा, 12, ठीक है। तो A और कोई भी नंबर A है और 0 है उसका GCD क्या होगा आपके पास, वो हमेशा मॉडुलो A होगा, ठीक है। तो GCD आ रहे हमेशा जो है वो पॉजिटिव होता है। अच्छा, फिर दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि अगर आपके पास कोई नंबर है, जैसे 4 है आपके पास, A 4 है और B भी 4 है, 4 का GCD क्या होगा, 4 ही होगा। तो मतलब अगर दोनों नंबर सेम हो तो उनका GCD उनके मॉडुलस के बराबर है, क्योंकि वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये -4 होता तो इसका GCD भी आपके पास 4 होता। तो A और A, यानी यहाँ पे B भी A है, इसका जो GCD है वो है मॉडुलो A। अच्छा, और फिर अगर आपके पास तीसरी प्रॉपर्टी है कि GCD आपके पास है 2 और 6, 2 और 6 का GCD क्या होगा, वो बड़े से बड़ा नंबर जो 2 और 6 दोनों को डिवाइड करे, 2। तो यहाँ पे देखें जो 6 है वो 2 का मल्टीपल है। तो अगर एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल हो तो जो GCD होगा वो स्मॉलेस्ट नंबर के मॉडुलस के बराबर होगा। मतलब अगर आपके पास GCD है A है साथ में NA है, यानी A का कोई मल्टीपल, यानी ट्वाइस ऑफ A, 3 टाइम्स ऑफ A, कोई भी हो सकता है। तो अगर एक नंबर है साथ में उसका कोई मल्टीपल है तो उनका जो GCD है वो स्मॉलेस्ट नंबर के मॉडुलाई के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास अब इस पे एक डेफिनेशन है रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, या इनको हम को प्राइम भी कहते हैं। तो अब जैसे आपके पास जो है 10 है और 3 है, इनका GCD क्या है, वो बड़े से बड़े नंबर जो दोनों को डिवाइड करता है, 10 को भी और 3 को भी। वो 3 जो है वो 1, 3 जो है आपके पास वो 3 को डिवाइड करता है, 10 को नहीं करता, 10 को करता है, 3 को नहीं करता, और बीच में आपके पास कोई नंबर नहीं है तो ये 1 है। तो अगर दो नंबर्स का GCD 1 हो तो उन्हें हम कहते हैं दे आर रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। तो अगर या को प्राइम, तो अगर आपके पास दो नंबर्स हैं और उनका आपके पास GCD अगर 1 है, GCD ऑफ A एंड B इज 1, तो फिर हम कहते हैं ये जो नंबर है ना ये क्या है, ये रिलेटिवली प्राइम है या को प्राइम है, ठीक है।
तो अगर दो नंबर्स रिलेटिवली प्राइम है या को प्राइम है तो उनका जीसीडी जो होता है आपके पास वो 1 होता है। तो अब जीसीडी मालूम किस तरह करते हैं, मालूम करने का तरीका क्या आपके पास? तो आपने एक तो पढ़ा डिवीजन एल्गोरिथम, तो अब एक है आपके पास यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम, ये एक एफिशिएंट एल्गोरिथम है, इसको यूज करके हम जीसीडी निकालते हैं। तो दो नंबर्स का जीसीडी निकालने के लिए हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज करते हैं। तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम जो है इसमें डिवीजन एल्गोरिथम यूज होता है, इसमें डिवीजन एल्गोरिथम हम यूज करते हैं। तो यूजेस डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम आपको पता है क्या होता है कि अगर आप एक नंबर ए को दूसरे नॉन जीरो डिवाइजर बी से डिवाइड करें तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर आता है, ये है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसमें ये एक रिजल्ट है, एक थ्योरम है, उस पर वो इसमें हम यूज करते हैं। वो थ्योरम ये है कि जीसीडी ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो जीसीडी है दैट इज इक्वल टू ए और बी का जीसीडी वही होता है जो बी और आर का होता है, दैट इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी एंड आर। ठीक है, तो ये रिजल्ट अगर हम यूज करें तो इस रिजल्ट को यूज करके जो है हम जीसीडी मालूम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, फर्ज करें कि मुझे जो है 21 और 12 का जीसीडी निकालना है। तो अब इसमें देखिए मैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज कर रहा हूँ। तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम में हम डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते हैं। इसमें आप 21 को 12 से डिवाइड करें बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम और क्वोशिएंट और रिमाइंडर मालूम करें। तो 12 का कौन सा मल्टीपल इसमें फिट होगा? 1। और रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा? 12 1 12, ये बचेगा 9। ठीक है ना? ये ए था, ये बी है और ये आर है। तो अभी आपको मैंने बताया जो ए और बी का यानी जो 21 और 12 का जीसीडी होगा वही बी और आर का होगा, वही 12 और 9 का होगा। तो अब हम सेकेंड स्टेप पे हम डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे 12 और 9 पर। ये क्वेश्चन को आप छोड़ दें, क्वेश्चन को ड्रॉप कर दें। अब नेक्स्ट स्टेप में अब आप 12 को डिवाइड करें 9 से, बी को डिवाइड करें रिमाइंडर से बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। तो उसमें हम दोबारा डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो यूज कर रहे हैं। तो जब अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा, 9 के कितने मल्टीपल इसमें फिट होंगे? 1। रिमाइंडर क्या होगा? 9 1 9 3। अच्छा, फिर अगले स्टेप में आप 9 को डिवाइड करें 3 से, ये इसके बी और आर है। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें आप अपडेट करते रहेंगे। 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 के कितने मल्टीपल इसमें फिट हो जाएंगे? 3। और रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर है हमारे पास, लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर, वो हमारा जीसीडी होगा। तो जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर होगा दैट विल बी द जीसीडी ऑफ ए एंड बी, यानी ये 21 और 12 का जीसीडी होगा। तो इस तरह जो हमने जीसीडी मालूम कर लिया 21 और 12 का, 21 और 12 का वो है 3, यानी 3 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो 21 और 12 दोनों को डिवाइड करे। तो ये जो एल्गोरिथम है जिससे हम जीसीडी निकाल रहे हैं इसको हम कहते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम, यूक्लिड के नाम पे, अक्लीदस। इसके अंदर हम डिवीजन एल्गोरिथम को रिपीटेडली यूज करते हैं बार बार बी और आर के ऊपर हर स्टेप के, उस वक्त तक जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। जब हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा तो जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर होगा वो हमारा जीसीडी होगा, दैट विल बी आवर जीसीडी। ठीक है, तो अभी टाइम, चलिए एक एग्जांपल मैं आपको और इसकी दे देता हूँ क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है, ये मीटिंग खत्म हो जाएगी तो फिर हम कल 9 बजे पढ़ेंगे। अब जैसे फर्ज करें हमने जीसीडी निकालना है 26। देखें 26 क्या है, ये जो अभी मॉड्यूलो 26 हम इंग्लिश उसमें यूज करते हैं इंक्रिप्शन में। 26 और हम लेट्स से चले 11 है, इसका जीसीडी निकालते हैं। वैसे हम देख के बता सकते हैं हाईएस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है वो 1 है, लेकिन हम इसको यूक्लिडियन एल्गोरिथम से कैलकुलेट करते हैं। अगर फर्ज करें आप 26 से स्टार्ट नहीं लेते हैं, आप 11 से स्टार्ट ले लेते हैं, छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक स्टेप बड़ा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्वोशिएंट है 0, रिमाइंडर है r। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर 26 को आप 11 से डिवाइड करोगे डिवीजन एल्गोरिथम के मुताबिक, तो 11 2 22 प्लस रिमाइंडर है 4। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप 11 को 4 से डिवाइड करोगे, तो उस वक्त तक डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते रहे आप जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। तो 4 2 8, रिमाइंडर आपके पास है 3। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, 4 को आपने 3 से डिवाइड किया डिवीजन एल्गोरिथम के मुताबिक, 3 1 3, रिमाइंडर है 1। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, 3 को 1 से डिवाइड किया तो ये एक्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, 1 into 3, रिमाइंडर होगा 0। तो जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर है आपके पास 1, ये आपका जीसीडी आ गया 26 और 11 का।
तो 26 और 11 का जीसीडी हमें मिल गया 1। तो ये जो है आपके पास ये सर एक जीसीडी बात पूछनी है जी। कि जीसीडी में जो नंबर की अरेंजमेंट है, जैसे इसमें लिखा हुआ है 26 और 11, तो किसी को भी डिवाइजर बना सकते हो, किसी को भी डिवाइडेंड? हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अब देखें फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने 11 को डिविडेंड ले लिया, 26 को डिवाइजर बना दिया। अगर मैं ये वाला स्टेप मैं नहीं लेता, इससे स्टार्ट करता, तो उसका मतलब है मैंने 26 को डिविडेंड लिया है और 11 को डिवाइजर लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आप किसी को भी किसी से डिवाइड करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, ठीक है। तो चलें फिर हम इसको, मैं यहाँ पे जो है मैं खत्म करता हूँ। अब इसमें जैसे अब मैं कुछ एक्सरसाइज देता हूँ, कल आप उसको करें। जी सर बिल्कुल। तो इसमें जैसे ये कि शिफ्ट साइफर है P+19, ये शिफ्ट साइफर है। इस शिफ्ट साइफर के तहत जो है ना, आप ये जो मैसेज है स्टूडेंट, इसको इनक्रिप्ट करें। स्टूडेंट जो है इसको आप इनक्रिप्ट कीजिएगा। अच्छा, फिर ये क्वेश्चन आप करिएगा 206 mod 17 क्या होगा, और -411 mod 31 क्या होगा। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। तीसरा अगर ये कीजिएगा कि अगर आज जो है वो मंडे है, तो आपने बताना है कि 6143279 दिन पहले, बात की बात नहीं कर रहा, पहले कौन सा दिन था। तो अगर आज मंडे है तो 61,43,279 दिन पहले कौन सा दिन था। बात समझ आ रही? बिफोर की बात कर रहा है। सही। तो ये आप कर लीजिएगा। अच्छा, और एक इसका मैं क्या आपको दे देता हूं। अब ये जो आपने हाँ, ये जीसीडी मालूम करने वाला जो है, आपको जीसीडी आप मालूम करें। ये जो आपके पास नंबर से यूक्लिडियन एल्गोरिथम लगाएं, उसके अंदर डिवीजन एल्गोरिथम बार बार यूज करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए। तो 417 और 28 का जीसीडी निकालें, और जीसीडी 1004 और 316 इनका जीसी निकालें, जीसीडी निकालें। ठीक है, तो मतलब ये आप करके तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मीटिंग बस खत्म हो रही है, तो फिर कल हम जो है इंशाल्लाह फिर 9 बजे मिलते हैं। ठीक है, ओके। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।